students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So today we are going to learn about convection. तो convection क्या होता है? इससे पहले हमने पढ़ा था कंडक्शन के बारे में. तो कंडक्शन में क्या हो रहा था? हीट एनर्जी सॉलिड के थ्रू पास हो रही थी, है ना. वन एंड टू अनदर एंड हीट एनर्जी जो पास हो रही थी उसे हमने कहा था कंडक्शन. सो नाउ इट्स कन्वेक्शन. तो कन्वेक्शन जो होता है वो फ्लूइड्स में होता है. फ्लूइड मतलब जो भी चीज़ें फ्लो होती है. तो देखते क्या क्या फ्लो होता है. एक तो वाटर है ना. वाटर जो होता है वो फ्लो होता है. तो सारे लिक्विड्स जो है वो फ्लो होते हैं. और एयर भी जो है वो फ्लो होती है ना, बह जाती है. इसीलिए जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है वो फ्लूइड्स में होता है. सो लेट अस अंडरस्टैंड इट. द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ द फ्लूइड टू द कोल्डर पार्ट. तो ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू फ्लूइड के हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में हीट का ट्रांसफ़र होता है. आपको पता है हीट जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है. तो कैसे ट्रांसफ़र होती है? हॉट से कोल्ड की तरफ. तो यहाँ पे हॉटर लिक्विड के हॉटर पार्ट से या फ्लूइड के हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ जब हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, दैट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन. अगेन यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि कन्वेक्शन जो है सिर्फ फ्लूइड्स में होता है. तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कन्वेक्शन जो है हमेशा फ्लूइड्स में होता है, बहने वाली चीज़ों में होता है. तो एक एग्जांपल, व्हेन वी पुट अ पेन ऑन फ्लेम एज शोन इन फिगर 4.13. जैसे कि फिगर 4.13 में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे एक पेन है, ठीक है, जिसको हीट दी जा रही है. नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है? इन हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द फ्लेम टू द पेन. तो हीट एनर्जी सबसे पहले तो फ्लेम से पेन की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है और पेन से पेन के अंदर जो वाटर है उसकी तरफ ट्रांसफ़र हो रही है ना. अब वाटर के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है तो आपको यहाँ पे एरोज़ दिख रहे हैं. रेड एरोज़ जो है वो आपको हॉट वाटर बता रहे हैं. तो रेड एरोज़ जो है सारे ऊपर जा रहे हैं. तो हॉट वाटर, जब पानी गर्म हो रहा है, जब वाटर हीट हो रहा है, तब वो एक्सपांड हो रहा है ना. एक्सपांड होके और उसका वेट कैसा हो रहा है? लाइट हो रहा है. एक्सपांड होके वाटर का वेट कैसा हो जाएगा? लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा. अब जो भी चीज़ें लाइट होती है वो ऊपर चली जाती है. जैसे कि हमने वाटर साइकिल में भी पढ़ा था लास्ट ईयर. तो वाटर साइकिल में भी हमने पढ़ा था कि वाटर जो है वो वाटर पेपर बन के और एटमॉस्फेयर में चला जाता है. तो यहाँ पे वाटर, जो हॉट वाटर है वो ऊपर चला जाता है और जो कोल्ड वाटर है उसकी प्लेस ले लेता है. नाउ द सर्कुलेशन. और ये जो सर्कुलेशन है ये चलता रहता है, ठीक है. जब तक गैस ऑन रहेगा तो ये सर्कुलेशन चलता रहेगा. जो लेस हॉट वाटर है वो नीचे आ जाएगा, जो मोर हॉट वाटर है वो ऊपर चला जाएगा. ये सर्कुलेशन चलता रहेगा. तो इस सर्कुलेशन को कहा जाता है कन्वेक्शन करंट. दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट. नाउ इंक्वायरिंग डिस्कस, ये आपको फाइंड आउट करना है एंड वी विल डिस्कस इट इन द लाइव क्लास. वाई डू वी फील कंफर्टेबल व्हेन वी सिट अंडर ए फैन ऑन अ सल्ट्री समरी डे. सल्ट्री समरी डे मतलब जब बहुत पसीना होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिस दिन हम फ़ैन के नीचे बैठते हैं या फ़ैन के थोड़े भी क्लोज होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है. ऐसा क्यों होता है? हैव यू सीन अ डेजर्ट कूलर. हमने एयर कूलर जो हमारे घर में होते हैं वो हमने देखे ही होंगे ना मोस्टली. तो एयर कूलर क्या करता है? ठंडी हवा देता है, रिफ्रेशिंग हवा देता है, जिससे कि हमें गर्मी नहीं लगती. समर्स में एयर कूलर्स यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा. तो हमें इन्वेस्टिगेट करना है कि ये कैसे वर्क करता है. सो यहाँ पे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो. तो यहाँ पे इसमें क्या क्या पार्ट्स है? इसमें बाहर एक फ़ैन दिखा रखा है, ठीक है, जो कि ब्लोअर, जो कि एयर को बाहर फेंक रहा है. और एक जो है जहाँ से हॉट एयर अंदर जा रही है ना, एटमॉस्फेरिक हॉट एयर जो फ्लो हो रही है उसे वो ठंडा करके और बाहर फेंक रहा है. इट इज़ ऑल्सो कन्वेक्शन. हॉट एयर जो है वो फ्लो हो रही है और एयर कूलर जो है उसे क्या कर रहा है? उसे कोल्ड कर रहा है. कन्वेक्शन. द फॉर्मेशन ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ कन्वेक्शन. तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज वहाँ पे फेस की जाती है जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो समुद्र के तट के पास वाले जो एरियाज हैं वहाँ पे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज फेस की जाती है. तो सी ब्रीज क्या होता है? कूल ब्रीज जो कि सी से लैंड की तरफ दिन के समय में आती है. और लैंड ब्रीज
वो ब्रीज जो कि लैंड से सी की तरफ जाती है, और ये कब होता है, ये नाइट टाइम में होता है। नाउ क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं कि सी ब्रीज होता क्या है। तो ड्यूरिंग द डे लैंड जो होता है ना वो जल्दी हीट भी हो जाता है और जल्दी कूल भी हो जाता है। वाटर इसका अपोजिट होता है, वाटर जो होता है वो हीट होने में भी टाइम लगाता है और कूल होने में भी टाइम लगाता है। तो एयर जो है दिन के समय में जो एयर होती है वो हॉट रहती है। कहाँ पे, लैंड पे हॉट रहती है ना, लैंड क्योंकि जल्दी गर्म होती है तो लैंड के ऊपर वाली जो एयर होगी वो भी हॉट होगी। तो लैंड के ऊपर वाली जो हॉटर एयर है वो ऊपर चले जाती है, इट राइजेज अप, और सी की तरफ से जो ठंडी जो एयर है, कूल जो एयर है वो उसकी जगह ले लेती है। अब ये भी सर्कुलेशन है, ये सर्कुलेशन चलता रहता है। तो दिस सर्कुलेशन, ये एयर का जो सर्कुलेशन है, दिस इज सी ब्रीज। ये दिन के समय में जब ये चीज़ होती है, इट इज़ सी ब्रीज। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, तो आप यहाँ पे देखो कि जो वार्म एयर जो है वो ऊपर जा रही है ना, और जो कूल एयर है वो सी की तरफ से वार्म एयर की प्लेस ले रही है आके। दिस इज लैंड ब्रीज, sea breeze, sorry. Now land breeze. At night the land loses heat faster, तो रात के समय में लैंड जो है वो जल्दी अपनी हीट खो देती है, मतलब ठंडी हो जाती है। बट जो वाटर के पास वाली जो वाटर है वो ठंडा नहीं होता है रात के समय में, वो उसे टाइम लगता है ठंडा होने में। तो वाटर के पास वाली जो एयर है वो ऊपर राइज होती है, इट राइजेस अप, एंड उसकी जगह कौन सी एयर लेती है, लैंड से जाने वाली एयर उसकी प्लेस ले लेती है। सो द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी, तो जो कूलर एयर है वो सी की तरफ जाती है टू फिल द स्पेस, वही स्पेस फिल करने के लिए सी से लैंड की तरफ जा रही है अब एयर। तो दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। द एयर फ्रॉम द लैंड दैट मूव्स टुवर्ड्स द सी, वो एयर जो कि लैंड से सी की तरफ जाएगी, उस जो हॉट एयर थी जो राइजेस अप, जो ऊपर चले गई, उसकी प्लेस लेने के लिए इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, तो आप देख सकते हो कि रात के समय में राइजिंग वार्म एयर, जो वार्म एयर है वो ऊपर जा रही है, और जो लैंड की तरफ से ब्रीज आ रही है वो उसकी प्लेस ले रही है। दिस इज लैंड ब्रीज। नाउ रेडिएशन, तो रेडिएशन द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सन टू अर्थ, जिस प्रोसेस से सन अर्थ की तरफ हीट ट्रांसफ़र करता है, या हमने देखा होगा फायर प्लेस, रूम हीटर, ये सारी चीज़ें, इनको कोई स्पेशल मीडियम नहीं चाहिए कि हाँ इस मीडियम के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होगी। अगर उसे ऑन किया तो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है ना, रूम हीटर को या फायर जलाई तो हमने हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। आसपास हमें बहुत गर्मी लगेगी, जहाँ पे भी आग जल रही होगी वहाँ पे। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इट इज़ रेडिएशन, बिकॉज ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन को हीट ट्रांसफ़र करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। रेडिएशन में हीट जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। ए हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट्स हीट एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन, तो हॉट ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो वो अपने आसपास सारी डायरेक्शंस में हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है। I hope you understood it till now, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below. Thank you for watching.